धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। परसों हमने एक शख्सियत से आपको रूबरू कराया था। नाम है सुधा शर्मा, लंदन से हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने बताया था कि क्यों रिपब्लिक टीवी और उनके मालिक अर्णब गोस्वामी पे, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, एंकर कहते हैं, 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना नहीं भरेंगे तो क्या क्या हो सकता है। उसी दौरान हमने उनसे बोरिस जॉनसन के दौरे को लेकर भी बात की थी। अब कल शाम में खबर आ गई, बताया गया कि बोरिस जॉनसन इंडिया नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है और इसके लिए हवाला दिया गया कि जो न्यू स्ट्रेन आ गया है ब्रिटेन के अंदर, उसके चलते उन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और भी होती है ना जी। तो उसी को समझने के लिए फिर से आज एक बार उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि वहां का मीडिया बोरिस जॉनसन के इस दौरा रद्द होने की खबर को कैसे दिखा और बता रहा है, और वाकई में क्या सिर्फ कोरोना के चलते दौरा रद्द हुआ है, या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उनका ये कहना था कि हम वहाँ ब्रिटेन के सांसदों से बात करेंगे कि वो बोरिस जॉनसन के दौरे को रद्द करवा दें। उसका भी कोई रोल है क्या इसमें? बहुत शुक्रिया मैम एक बार फिर से हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अकरम साहब। मेरा पहला सवाल ये है कि बोरिस जॉनसन का जो दौरा रद्द हुआ है उसे आपके यहाँ का मीडिया कैसे दिखा और बता रहा है? जी मैं बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बताती हूँ कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है या उनके स्पोक्स पर्सन है वो क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो है कोरोना आज से यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ है और बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुरू हुआ है, और सच पूछिए तो इससे इतना बड़ा लॉकडाउन इसके पहले हुआ भी नहीं है। यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन जो है 40% बढ़ गए हैं, और समझिए कि 50 में एक आदमी जो है संक्रमित अब हो रहा है। तो उन्होंने ये रीजन दिया है कि ये देखते हुए कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत संक्रमित हो रहे हैं, वो ऐसे में अपने लोगों के साथ यहाँ रहना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि कोई फेरबदल करनी पड़े तो कर सके। और मैं समझती हूँ कि ये कुछ हद तक सही भी है। लेकिन जो आपने ये कहा कि पीछे की कहानी क्या हो सकती है, तो उसमें ये भी सुनने में आया है और कि और मैंने खुद भी पढ़ा है कि एक यहाँ सर्वे हुआ है, और उस सर्वे में ये 2-3 दिन पहले की खबर है, और उसमें ये हुआ कि अगर कल यहाँ पे चुनाव होते हैं तो मेजॉरिटी से कंजर्वेटिव सरकार कभी नहीं जीतेगी। इसके अलावा बोरिस जॉनसन खुद अपनी सीट भी हार जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रीजन भी रहा होगा। देखिए, पावर में आप हैं तो आप तो रहना चाहते हैं कई वजूहात से, तो और इधर जो जनता है यहाँ की, उनसे बहुत खफा रही है। बहुत कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जान के क्रिएट किया है, लेकिन उनके डिसीजन लेने में गड़बड़ हुई है। अब आपको एग्जांपल देती हूँ कि बच्चों की स्कूलिंग को लेके ले लीजिए। अब कब से सुन रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं उन्हें तो कुछ नहीं होता है इससे, वो सेफ हैं। ठीक है, बच्चे सेफ हैं, लेकिन बच्चे कैरियर्स तो हो सकते हैं ना। बच्चे घरों में अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, खासतौर से हमारे एशियन बैकग्राउंड के जो लोग हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं। मैं कितने लोगों को जानती हूँ कि वो संक्रमित हो चुके हैं, और मेरे कितने लोग जो है जा चुके हैं इस दुनिया से, सिर्फ उनके घर से बच्चे जाते हैं। तो इसकी वजह से कई ऐसी बातें हुई हैं, तो उनको मजबूर होके जो है ये लॉकडाउन एक तरह से करना पड़ा, और लेबर पार्टी भी जो है काफी अपोज करती रही है। तो ये कई वजूहात है। आपकी बात से जो एक बात निकल के आती है वो ये कि सर्वे आया, सर्वे में पता चला कि बोरिस जॉनसन की टीआरपी नहीं रही है, उनकी पार्टी की टीआरपी नहीं रही है। ऐसे में अगर वो विदेश दौरे पे इंडिया चले जाएंगे तो उनकी और आलोचना होगी, लोगों में उनके प्रति और गुस्सा बढ़ेगा कि देखिए देश में कोरोना चल रहा है, ये प्रधानमंत्री पहले ढंग का काम नहीं कर रहे थे और ये फिर से एक दौरे पे चले गए। उससे बचने के लिए उन्होंने दौरा रद्द किया है। किससे बचने के लिए? अपने यहाँ के लोगों के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए। जी, क्रिटिसिज्म से बचने से ज्यादा मैं समझती हूँ कि हार में जाए। मतलब अगर वो उनकी पार्टी हार जाती है तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। अब हम देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां तो हार के भी जाना नहीं चाह रहे हैं। तो आप एक बार पावर में है, कई बार आप वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बहुत जरूरी चीज है उनके दिमाग में, कि लोगों के दिमाग से ये चला जाए कि हम आपका ख्याल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। क्या डर तो नहीं है बोरिस जॉनसन को इंडिया आने में? उन्हें लग रहा हो कि वहां किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस दौरे के चलते उनका यहाँ विरोध हो सकता है, इस वजह से वो नहीं आना चाह रहे? ये बात जरूर है कि
कुछ समय पहले इंडिया के किसानों ने यहाँ के एमपीज पे, यहाँ पे अपने मूल के काफी लोग हैं, कुछ सरदार भी हैं यहाँ पे, कुछ पंजाबी लोग हैं, कुछ और हिंदू ओरिजिन के लोग भी हैं, तो उन पे प्रेशर डाला है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छे लेबर एमपी हैं, बहुत मशहूर, अच्छे से मेरा मतलब है बहुत मशहूर, मेरा ख्याल है मिस्टर देशी नाम है उनका। तो उन्होंने अभी कई बार उन्होंने ये बात सामने रखी कि देखिए वहां से जो है लोग जो है हमसे कह रहे हैं और आपको भी मोदी साहब से बात करनी चाहिए। तो उसके साथ भी एक अजीब सा वाकया हुआ कि उन्होंने जो है ये जवाब दिया, बोरिस साहब ने, ये प्रधानमंत्री से के साथ जब सवाल होते हैं पार्लियामेंट में उस समय, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए मैं समझता हूँ लेकिन इट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उन्हें ये लगा कि कोई पाकिस्तान का मसला था, लेकिन फिर उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से ये आया कि वो बहुत प्रेशर में थे, उन्हें साफ सुनाई नहीं दिया और उन्हें ब्रसेल्स जाना था ब्रेक्जिट की वजह से, तो ये सब मसले हुए। तो मैं नहीं समझती कि किसानों के डर से हुआ। देखिए किसानों से तो हमारी इंडिया की सरकार नहीं डर रही है, तो इन्हें तो मैं नहीं समझती कि ये क्यों डरेंगे। ये अगर डरते हैं तो अपनी जनता से डरते हैं, इन्हें अपनी जनता को खुश रखना। और ये मैं मतलब पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये वाकई यहाँ का ख्याल रखते हैं। इन्हें हमदर्दी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इन्हें हमदर्दी नहीं है। देखिए यहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अभी इंडिया गए थे जी, इनका ग्राउंड वर्क करने के लिए बोरिस साहब जाने वाले थे, और उन्होंने वहां कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो लोग इंडिया के मूल के रहते हैं वो इस बात से बहुत दुखी हैं और हम इस बात की इजाजत देते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, पर अल्टीमेटली ये इंडिया का मसला है, ये उन्होंने भी कहा। तो और दूसरी बात है कि इंडिया चाहे तो मतलब कोई भी आता है तो किस तरह उनको डील करना है। अब हम साहब गए थे तो वो जो थे झोपड़ी झुग्गी कैसे उसको छिपा दिया गया था, क्या किया गया था, तो ये सब मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लग रहा हो बोरिस जॉनसन को कि भैया मुझे इस बार मुख्य अतिथि बना के बुला लिया है और कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में बुला रहे हैं, उस तरीके से तो स्वागत, दिव्य भव्य स्वागत होगा नहीं और मैं जाने का कैंसिल ही कर देता हूँ। ऐसा भी तो नहीं हो सकता? इस तरह से भव्य स्वागत नहीं होगा कोरोना के चलते जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वजह हो सकती है। देखिए ये बहुत बड़े मकसद से जा रहे थे, ये यूं ही खाली मतलब देखिए ना, मतलब आपकी दोस्तियां होती हैं कंट्रीज से, और फिर मैं आऊंगी कि ट्रम्प साहब की भी बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती है मोदी साहब से, लेकिन उन्होंने अभी हाल में कुछ पहले ट्वीट क्या किया था, इंडिया इज फिल्दी, पॉल्यूशन टेरिबल। तो आप कहाँ चली गई आपकी दोस्ती? तो खाली दोस्ती नहीं होती। देखिए ये क्यों जा रहे थे, ये इसलिए जा रहे थे कि ब्रेक्जिट हो चुका है, आप यूरोपियन यूनियन से निकल चुके हैं, हमारी यहाँ की इकोनॉमी बहुत गिर चुकी है, हम यहाँ पे नए लोगों की तलाश में हैं, और भारत इस समय दुनिया की आर्थिक दृष्टि से थर्ड इकोनॉमी मानी जाती है, मतलब कि अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर है। तो जाहिर है ये चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बढ़ें। और ये भी मैं आपको पता ही होगा, ये ध्यान दिला दूं कि उन्होंने अभी ये रद्द किया है ये दौरा, लेकिन इनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि 2021 के फर्स्ट हाफ में वो जाने की सोच रहे हैं। तो मतलब ये कि अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के पहले पहले वो एक बार जाएंगे और खुद उन्हें अपने यहाँ होने वाले G7 के सम्मेलन में भी बुलाएंगे। तो ये दूर की बात है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, इसलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से और बहुत विस्तार से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, ये भी बताया कि क्यों नहीं आ रहे हैं और ये भी बताया आपने कि वो क्यों आ रहे थे। फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, किसी और मुद्दे पे आप वक्त निकाल लेती हैं, इसके लिए आपका आभार करता है धाकड़ खबर। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या वैसे मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।